ओके, सो अनदर डे अनदर कंट्रोवर्सी। अब तुम लोगों ने सुना ही होगा कि क्या हुआ सिडनी स्विनी के साथ। ऑब्वियसली तुम लोग सिडनी स्विनी को जानते ही हो, कि ऐसा तो हो ही सकता है कि तुम उसको नहीं जानते हो, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे ना, मेरे को पता है मेरे ऑडियंस को क्या देखा होगा। देखो, सिडनी स्विनी की कंट्रोवर्सी में भी ज्यादा कुछ है नहीं। मैं 5 लड़के था तुमको समझ के देखा हूँ किसमें हुआ क्या। ठीक है, तो चल क्या रहा है कि जुलाई 2025 के अंदर अमेरिकन ईगल नाम की एक जीन्स की कंपनी है, उन्होंने एक फुल ऑन कैंपेन शुरू किया जिसमें वो सिडनी स्विनी को स्टार कर रहे थे, और उसका टाइटल था सिडनी स्विनी हैज ग्रेट जीन्स। अभी जो वर्ड जीन्स है, दिक्कत यहाँ पर है क्योंकि ये जीन्स को लोग जेनेटिक्स के उस पे कंपेयर, क्योंकि जीन्स एंड जीन्स दे आर लाइक वेरी सिमिलर। एंड जो वो कैंपेन था उसके अंदर बहुत सारी लाइंस ऐसी थी कि लाइक थिंग्स ऐसे बोल रहे थे कि द जीन्स आर पास्ड डाउन, माय जीन्स आर ब्लू बिफोर कनेक्टिंग इट टू जीन्स। ओके, समझ रहे हो तुम, होपफुली समझ रहे होगे। तो द थिंग इज, इसके अंदर लोगों ने क्रिटिक्स ने इसका इशू बनाया, इस फन को देके इशू बनाया, आर्ग्यूइंग कि इट इवोव्ड इन अ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होते हैं? बेसिकली व्हाइट पीपल, एंड लाइक शोइंग दैट व्हाइट पीपल आर मोर सुप्रीम देन other people, and then especially paired with the imagery of Sweeney's blonde hair and blue eyes, some described it as a reminiscent of fascist propaganda. Okay, और बहुत सारे लोगों ने इसको एक हिस्टोरिकल बैगेज की तरह लिया, लाइक ऑफ हैविंग गुड जीन्स, मैसेजिंग नथिंग सेंसिटिविटी अराउंड ब्यूटी नॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन, वेरी फक्ड अप और एंड ऑल। इसका रिएक्शन क्या आया इंटरनेट के ऊपर? देखो, सोशल मीडिया तो फट गया। ठीक है, बहुत बैकलैश मिला। वो जो जितने भी लोग हैं सारे ईगल को लाइक ऐसे कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे कि लाइक वो बहुत टोन डेफ है, लाइक आउटराइट रेसिस्ट है, एंड उसके अंदर वो नाजी रख के यूजेनिक सिंबल्स को अभी भी ग्लोरीफाई करते रहते हैं। वेरी फक्ड अप सिचुएशन। एंड देन अमेरिकन ईगल ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया। ऑब्वियस फर्स्ट थिंग, सिडनी स्विनी हैज ग्रेट जीन्स इज एंड ऑलवेज वाज अबाउट द जीन्स, बट जीन्स हर स्टोरी, ग्रेट जीन्स लुक गुड ऑन एवरीवन। ये उनका रिप्लाई था टू ऑल द पीपल सेइंग दैट दे वर पोजिंग नाजी एरा यूजेनिक्स। बट स्टिल बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज तब भी किया क्योंकि द वे दे वर प्रमोटिंग इट, दे नो दैट व्हाट दे आर डूइंग। पागल तो है नहीं वो, दे लाइक उनको पता है व्हाट दे आर डूइंग। दे आर प्रमोटिंग कल्चरल sensitivity and sexualization, tones, political fallout, brand and buzz, everything. It's all a mess, a very big mess. Honestly speaking, it was actually a great move talking about business point of view से, but yeah, अब उनको देखो, वायरल तो वो हो गए, उनकी कंपनी भी वायरल हो गई, but the thing is they are not going viral for the right reasons. Okay, एंड इसके अंदर काफी सेक्सुअलाइजेशन है। आई मीन वी ऑल नो सिडनी स्विनी कैसी रही है, उसके पास मूवीज, उसकी सिडनी स्विनी का यूएसपी क्या है हम सबको पता है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा दैट दे वर फ्रेमिंग दैट द फ्रेमिंग वाज ओवरली सेक्सुअलाइजिंग एंड आउटडेटेड, echoing early 2000 डेनिम्स एड। अब तुमको याद हो, तुमको तो याद नहीं होगा, बट 2000 के टाइम पे जो एड्स बनती थी कैलोरी क्लाइन की एंड ऑल, उन एड्स के अंदर जो भी मॉडल्स यूज होती थी वो बेसिकली माइनर्स होती थी, लाइक अंडर द एज ऑफ 80, एंड लाइक उसमें भी काफी सेक्सुअलाइजेशन होती थी। तो दे वाले ऐसे बना रहे हैं उन अभी की एड्स को कि वो उन एड्स की जैसी लगी। ठीक है, एंड लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी। अब देखो, सिडनी स्विनी ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियली एड्रेस किया नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ बाकी चीजें पोस्ट करी है अपने इंस्टाग्राम एंड ऑल पे जो इस कैंपेन से बिल्कुल भी रिलेटेड है नहीं। इट्स वेरी अनरिलेटेड। एंड अमेरिकन ईगल अभी भी इस चीज को कंटिन्यू कर रहा है एंड इसको रीडायरेक्ट कर रहा है। लाइक दे आर ट्राइंग कि जो उनका अटेंशन उनको मिल रहा है वो जेनेटिक्स को हटा के उनकी जीन्स पर आए, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट मैसेज को काफी कॉन्फिडेंस एंड डाइवर्सिटी के साथ प्रमोट करना चाहते हैं। द फाइनल थॉट्स अबाउट दिस कैंपेन वाज, इस कैंपेन के अंदर जो भी इस कंट्रोवर्सी हुई, इट वाज सिंपली बिकॉज ऑफ अ फन। एक छोटा सा मजाक था, मजाक भी नहीं, लाइक they were trying to provoke someone between jeans and jeans, like genetics. And it touched down on historically charged language tied to race, beauty, and exclusion. Critics also viewed it as an insensitive, while others saw the backlash as an overreaction or political. Either way, the incident highlights how much scrutiny marketing faces in today's polarized cultural climate, and that is kind of true. Like the way people go around, and I mean it is true. आज भी काफी सारी जगहों पे against even Indians, of Africans, there is lot of racism. But then again, इन चीजों को लेके इतना बड़ा इशू बनाना, it's not kind of smart. People go around like, आज के टाइम पे तो लोग किसी भी चीज से गुस्सा हो जाते हैं। लाइक कुछ भी गवर्नमेंट पीपल है लाइक ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया,
जब मैंने इसके बारे में पहले सुना था आई वाज लाइक ये काफ़ी डम सी चीज़ है, बट देन अगेन किस लाइक इट्स ऑल बिजनेस। मे बी ये भी बिजनेस ही हो, ये भी पब्लिसिटी स्टंट हो, हमको पता ना हो। एनीथिंग कैन हैपन नाउअडेज। एंड बट या दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सी, नथिंग मच रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। दिस कंट्रोवर्सी वाज वेरी शॉर्ट, वेरी स्टूपिड honestly, and well yeah, that was about it। तुमको कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह की जरूरत नहीं है। दिस वाज इट, दिस इज इट, एंड आगे कुछ हुआ तो आई विल टेल यू अबाउट इट। आज यू आर दिस वन, बाय बाय।